वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म के शुरू में हमें योध्या नाम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है और यहाँ पर रहने वाले योध्या एलियंस बहुत जालिम होते हैं और जो भी योध्या एलियन कमज़ोर होता है उसे मार दिया जाता है। और फिर हम ऐसे ही एक कमज़ोर एलियन डेक को देखते हैं जिसके डैड योध्या कबीले के सरदार होते हैं। तो डेक के बड़े भाई को डेक को मारने भेजते हैं, पर डेक का बड़ा भाई डेक को मारता नहीं, वो डेक को लड़ना सिखाता है ताकि डेक खुद को डैड के सामने ताकतवर साबित कर पाए। तो डेक अपने बड़े भाई को कहता है, मैं इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर जानवर को मार कर खुद को ताकतवर साबित करूँगा। तो डेक का भाई उसे कहता है, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर कालसिक है और कालसिक को आज तक कोई भी नहीं मार सका है, यहाँ तक कि हमारे डैड भी उसके सामने टिक नहीं पाते। तो इतने में इनके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और वो डेक को मारने की कोशिश करते हैं। तो इतने में डेक का भाई डेक को अपनी स्पेसशिप में भेजकर दरवाज़ा लॉक कर देता है ताकि उसके डैड डेक तक पहुँच ना सके। तो डेक के डैड डेक के सामने उसके बड़े भाई को मार देते हैं और इससे पहले कि वो डेक तक पहुँचते डेक का स्पेसशिप टेक ऑफ कर जाता है। और फिर डेक उसी दूसरे प्लेनेट पर आ जाता है जहां कालसिक नाम का ख़तरनाक जानवर रहता है। और इस प्लेनेट पर हर तरफ मौत ही मौत है, यहाँ मौजूद पेड़ पौधे भी मॉन्स्टर होते हैं। और इन मॉन्स्टर पेड़ पौधों से डेक अपनी जान बचाकर भागता हुआ थिया नाम की एक लड़की तक पहुंचता है जो कि एक एआई रोबोट है। और कालसिक ने इस पर हमला करके इसकी टांगें इसके धड़ से अलग कर दी है। तो थिया डेक से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो डेक कहता है, मैं एक योद्धा हूँ और मैं यहाँ पर कालसिक को मारने आया हूँ। तो थिया उसे कहती है, तुमने तो कालसिक को देखा भी नहीं, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उस तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे हमारे पुराने रिसर्च सेंटर तक ले चलो ताकि मैं अपनी टांगें लगा सकूं। तो डेक मान जाता है और थिया को अपने कंधे पर लटकाकर उसे अपने साथ ले जाता है। तो रास्ते में थिया डेक को बताती है कि हम रोबोट्स को यहाँ पर इंसानों ने भेजा है ताकि हम यहाँ पर रिसर्च कर सकें। और फिर अचानक एक ड्रैगन डेक पर हमला कर देता है। तो थिया अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को मार देती है। और फिर ये लोग एक नदी में पहुँचते हैं जहाँ पर खूंखार मछलियाँ इन पर हमला कर देती है। लेकिन थिया इन मछलियों को कंट्रोल करना जानती थी। तो थिया इन मछलियों को कंट्रोल करके डेक की एक बार फिर से जान बचा लेती है। और फिर रात को ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तो यहाँ पर थिया डेक को बताती है कि मेरे साथ और भी मेरे जैसे रोबोट यहाँ पर आए थे ताकि हम लोग कालसिक पर रिसर्च कर सकें और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाए। लेकिन हम पर कालसिक ने हमला कर दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। और मेरे साथ मेरी बहन ट्रीसा भी यहाँ पर आई थी और अब वो कहाँ पर है मैं नहीं जानती, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं उसी जगह पर अटकी हुई थी और फिर तुम मिल गए। और दूसरी तरफ हम टीसा को देखते हैं जो कि अपने स्पेसशिप में है और रोबोटिक कंप्यूटर उसे रिपेयर करके उसे ठीक कर देता है। और ठीक होने के बाद टीसा भी फ़ौरन थिया को ढूंढने लगती है। उसे भी थिया की फ़िक्र होने लगती है कि थिया कहाँ होगी और किस हाल में होगी। और यहाँ दूसरी तरफ सुबह होते ही ये लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो रास्ते में इन्हें बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स नज़र आते हैं। तो थिया कहती है, ये क्रीचर्स कालसिक के गार्ड्स हैं और वक्त आने पर कालसिक इन्हें भी खा लेता है। तो अचानक यहाँ पर बंदर की तरह दिखने वाला एक छोटा सा क्रीचर आ जाता है जिसे थिया बड़ी बुलाती है। तो बड़ी इन्हें कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो डेक कहता है, नहीं, अब मुझे किसी और की मदद नहीं चाहिए। तो अचानक वो बड़ा सा क्रीचर इन पर हमला कर देता है। तो डेक अपनी तलवार निकाल कर उस क्रीचर के 2 टुकड़े कर देता है। और इस क्रीचर से बचने के बाद यहाँ पर एक और बड़े बड़े हाथों वाला क्रीचर यहाँ पर आ जाता है। और ये क्रीचर डेक और थिया को पकड़कर अपने मुंह में डालने ही वाला होता है। तो इतने में यहाँ पर बड़ी आ जाता है
और इस बड़े से क्रीचर के दांत तोड़ देता है और थिया और डेक की जान बच जाती है। लेकिन बड़ा सा क्रीचर बडी को पकड़ लेता है, तो डेक उसे बचाने के लिए इस बड़े से क्रीचर के ऊपर चढ़कर उसकी आंख पर हमला करके उसे मार देता है और बडी की जान बच जाती है। और फिर डेक बडी को भी अपने साथ ले जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ टीसा थिया को ढूंढने निकलती है। तो ढूंढते ढूंढते टीसा को पता चलता है कि इस जंगल में एक योद्धा भी मौजूद है और थिया भी उसके साथ है। और यहाँ दूसरी तरफ डेक थिया को बताता है कि किस तरह मेरे भाई ने मेरी जान बचाई और मेरे डैड ने उसे मार दिया, और अब मैं कालसिक को पकड़कर खुद को अपने डैड के सामने ताकतवर साबित करूँगा और अपने भाई की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाने दूँगा। और फिर अगली सुबह डेक बडी को सोता हुआ छोड़कर थिया को लेकर आगे बढ़ता है। तो रास्ते में थिया डेक से बडी के बारे में पूछती है। तो डेक कहता है हमें उस छोटे से क्रीचर की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैं उसे वहीं पर छोड़ आया। और फिर ये लोग उस बर्बाद हो चुके लैब तक पहुंचते हैं और थिया को उसकी टांगें मिल जाती हैं। तो थिया इन टांगों को अपने साथ जोड़ने लगती है और डेक से माफ़ी मांगते हुए उसे कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे सिर्फ़ अपनी टांगों तक पहुंचना था, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया और मैंने अपनी बहन को भी यहाँ की लोकेशन भेज दी है। तो उसके आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुमको कैदी बना देगी। तो ये सुनकर डेक को बहुत अफसोस होता है कि थिया ने उसका इस्तेमाल किया और उसे धोखा दिया। तो इतने में अचानक यहाँ पर वो बड़ा सा ख़तरनाक क्रीचर कालसिक आ जाता है। तो डेक उसका मुकाबला करता है। तो इसी लड़ाई के दौरान थिया की टांगें थिया के साथ पूरी तरह से जुड़ने ही वाली होती हैं, वो फिर से अलग हो जाती हैं। और यहाँ डेक कालसिक का मुकाबला करते हुए पहले उसकी पूंछ काटता है और फिर उसकी गर्दन काट कर उसके धड़ से अलग कर देता है। और डेक को लगता है कि उसने कालसिक को मार दिया है, लेकिन कालसिक के पास खुद को हील करने की ताकत होती है। वो एक ही वक्त में अपनी पूंछ और अपनी गर्दन को फिर से अपने साथ जोड़कर ज़िंदा हो जाता है। मतलब कालसिक को मारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो खुद को दोबारा हील कर लेता है। और फिर कालसिक डेक को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन कालसिक को डेक की बॉडी से कोई जानी पहचानी खुशबू आने लगती है। तो इसलिए कालसिक डेक को मारता नहीं है, उसे ज़िंदा छोड़ देता है। तो इतने में यहाँ पर टीसा आ जाती है और वो कालसिक और डेक को डेक के ही फ्रीज़ करने वाले हथियार से फ्रीज़ करके इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और थिया को भी अपने साथ ले जाती है। और फिर यहाँ लैब में टीसा डेक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। तो थिया टीसा को कहती है हमें तो सिर्फ कालसिक को पकड़ना था और अब वो हमारी कैद में है, तो डेक को आज़ाद कर दो। तो टीसा नहीं मानती, वो कहती है मुझे इसके बारे में भी जानना है। और फिर टीसा डेक को तकलीफ़ देते हुए उसका सैंपल निकाल कर उसे अपने साथ ले जाती है। तो डेक की ये हालत देखकर थिया को बहुत बुरा लगता है कि उसने डेक के साथ अच्छा नहीं किया। आज डेक उसकी वजह से तकलीफ़ में है। तो थिया मौका देकर डेक को आज़ाद कर देती है। तो डेक थिया को भी अपने साथ चलने को कहता है। तो थिया उसे कहती है तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। और फिर डेक अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन डेक थिया को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो थिया की मदद करने का फ़ैसला करता है। तो इतने में बडी भी डेक के पास आ जाता है और उसकी मदद करना चाहता है। और फिर ये दोनों थिया को बचाने जाते हैं। और क्योंकि थिया की टांगें थिया के दिमाग के साथ कनेक्ट हो चुकी थी, तो थिया अपनी टांगों को कंट्रोल करके यहाँ तक लाती है और थिया की टांगें यहाँ पर मौजूद गार्ड्स को मार कर थिया को आज़ाद करवा देती है। और फिर आखिरकार थिया अपनी टांगों से जुड़ जाती है। और फिर डेक और बडी भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो थिया इन लोगों से पूछती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डेक कहता है हम तुम्हारे लिए आए हैं। तो थिया कहती है चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तो डेक कहता है नहीं, क्योंकि कालसिक अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो थिया डेक को कहती है कालसिक को भूल जाओ, हमारी जान बच गई यही बहुत है। तो डेक कहता है नहीं,
मैं कालसिक को बचाना चाहता हूँ क्योंकि कालसिक बड़ी की माँ है और बड़ी को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हमें उसकी मदद करके उसकी माँ को आज़ाद कराना होगा। और फिर ये लोग टीसा की रोबोटिक मशीन का मुकाबला करते हुए बड़ी मुश्किलों से कालसिक को आज़ाद कर देते हैं और टीसा अपने बड़े से रोबोट की मदद से डेक को मारने ही वाली होती है। तो इतने में कालसिक यहाँ पर आकर टीसा को ज़िंदा निकल जाता है और डेक की जान बच जाती है और फिर डेक कालसिक के बच्चे को उसके हवाले करता है और डेक कालसिक के करीब जाता है। तो कालसिक अपने तरीके से डेक का शुक्रिया अदा करते हुए उसके करीब आता है और सब लोगों को लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन इतने में अचानक कालसिक अंदर से फ्रीज़ होने लगता है और ये सब कुछ टीसा कर रही होती है, जो डेग के फ्रीज़ करने वाले हथियार से कालसिक को फ्रीज़ करके उसे मार देती है और फिर डेग पर भी हमला कर देती है। और इससे पहले कि वो आगे बढ़कर थिया को मारती, पीछे से डेग उस पर हमला करके उसकी गर्दन उड़ा देता है और फिर डेक थिया और बडी को लेकर अपने प्लेनेट पर आ जाता है। तो यहाँ पर उसके डैड उसे देखकर उस पर गुस्सा करते हुए उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, आखिर तुम यहाँ पर आते ही क्यों हो। तो डेक कहता है मैं यहाँ पर आपका सर ऊंचा करने आया हूँ, मैंने 2 एलियंस को मारा है। तो उसके डैड को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो अपने 2 आदमियों को डेक को मारने का ऑर्डर देते हैं। तो ये दोनों डेक पर हमला करने के लिए करीब आते हैं, लेकिन डेक बड़ी आसानी से इन दोनों को मार देता है। तो गुस्से में आकर उसके डैड भी उस पर हमला कर देते हैं। तो डेक भी गुस्से में आकर अपने भाई को याद करते हुए अपने डैड को मारकर अपने भाई का बदला पूरा करता है और योद्धा कबीले का सरदार बन जाता है। और अब डेक अपनी इस छोटी सी टीम के साथ इस योद्धा कबीले का और इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है। तो इतने में अचानक एक बड़ा सा स्पेसशिप इनकी तरफ आ रहा होता है। तो थिया डेक से पूछती है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। तो डेक कहता है नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं हैं। और फिर डेक अपनी तलवार निकाल कर कहता है ये मेरी माँ है। मतलब अब डेक को अपनी माँ का भी मुकाबला करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।